जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 11 जून 2021 और 11 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और साथ ही आप मंथली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत को 55वां स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन का सही हो गया। भारतीय संपत्ति बाजार नाइट फ्रैंक के वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 2020 में 43वें स्थान के मुकाबले 12 पायदान नीचे पहुंचकर यह 55वें स्थान पे आ गया है। इसमें घर की कीमतों में साल दर साल 1.6% का गिरावट दर्ज की गई है। तुर्की लगातार इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, जबकि स्पेन सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस व्यक्ति को अपना सेफ डी कैबिनेट चुना है? तो सेफ डी कैबिनेट चुने गए हैं के नागराज नायडू। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब्दुल्ला शाहिद को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो सितंबर 2021 से चालू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रोल्स रॉयस के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोल्स रॉयस के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अनीता फ्रू। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अनीता फ्रू अक्टूबर 2021 में इयान डेविस का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथा भारतीय ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 21 जून 2021 को कहाँ किया जाएगा? तो यह पटियाला में किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो गया। और दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये IPL के बारे में है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2 दिवसीय अरब भारत ऊर्जा गोष्ठी का समापन किया गया है, तो किस देश की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया था? तो अरब भारत ऊर्जा गोष्ठी का जो आयोजन किया गया था इसमें भारत और मोरक्को ने भाग लिया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त दोनों गोष्ठी का आयोजन भारत और मोरक्को की सह अध्यक्षता में किया गया था तथा इसके उद्घाटन सत्र को बिजली मंत्री RK सिंह ने संबोधित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद किस महाद्वीप के पहले यात्रा पे गए हैं? तो यूरोप गए हैं। डी ऑप्शन सही हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले कॉर्नवॉल के सेंट इवेस के समुद्री तट के गांव में रुकेंगे, जहां G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 16 जून को जेनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की शिखर बैठक यात्रा का प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो बुद्धदेव दास गुप्ता जो थे एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। ए ऑप्शन सही हो गया। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 27 मई 2008 को मैड्रिड में स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनके 4 फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और 2 फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार भी जिताया है इन्हें। नेक्स्ट है, हाल ही में US महिला ओपन का खिताब किसने जीता है? तो US महिला ओपन का खिताब जीता है यूका सासो ने। बी ऑप्शन सही हो गया। फिलिपिनो जापानी किशोरी और जापान LPGA टूर खिलाड़ी यूका ने फाइनल मुकाबले में नासा हतोका को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर सुरंग निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है? ठीक है, तो 700 करोड़ रुपया का मंजूरी दिया गया है जो कि सुरंग बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, और यह मसूरी के लिए दिया गया है। ठीक है, मसूरी में इसका निर्माण किया जाएगा। यह सुरंग 2.74 किलोमीटर लंबी है और मसूरी शहर, माल रोड और लवासना IAS अकादमी को आसान और भीड़ मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस सुरंग का निर्माण मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707A पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम का। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। असम अब देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला तीसरा राज्य बन गया है।
10 राष्ट्रीय उद्यान के साथ मध्य प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 9 के साथ दूसरे स्थान पे है। भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 44,000 एकड़ भूमि पे को कवर करता है। और हाल ही में रायमोना को भी असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया है। और हाल ही में असम राज्य सरकार ने 10 कमांडो बटालियन स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय में बेंच स्ट्रेंथ 24 से बढ़ाकर 42 किया गया है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। 42 में से 32 अस्थायी न्यायाधीश होंगे तथा 10 जो होंगे अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे। और दोस्तों, तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में हुआ है। इसका मुख्य पीठ हैदराबाद में है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 157 साल के इतिहास में फुटबॉल एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम है दोस्तों डेविड हेविट, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कब से कब तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 31वां, ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 31वां हो जाएगा, 31, ठीक है। तो 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है दोस्तों 9 से 11 जून तक, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। INS सरयू एक स्वदेशी निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत और महामहिम का थाईलैंड जहाज क्राबी एक अपतटीय गश्ती पोत दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ कॉर्पेट में भाग ले रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा कितने जिले में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है? तो 112 जिले में किया गया है, ये ऑप्शन सही हो गया। वे उन कोविड-19 लोगों को होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेगा जिनके हल्के लक्षण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्षों का अनुबंध किया है? तो भारत पे ने, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और समझौते के अनुसार भारत पे प्रशासन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। साथ ही 2023 तक सभी ICC आयोजन में इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन को अंजाम देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस। और विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय वस्तु द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड है। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में विश्व महासागर दिवस को एक आधिकारिक अवसर के रूप में घोषित किया था। विश्व महासागर दिवस की परिकल्पना पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने अपना कौन सा स्थान बनाए रखा है? तो भारत पहले भी 4था स्थान पे था और उसका 4था स्थान बरकरार है। इस रैंकिंग में बेल्जियम सबसे आगे है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल में भारतीय नौसेना के किस जहाज पोत को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो INS संध्याक, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। यह जहाज ऑपरेशन पवन, जो कि 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता किया था, और ऑपरेशन रेनबो जैसे कई महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय भागीदार रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून को, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय वस्तु है खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में गठित राज्य विकास नीति समिति में ट्रांस वुमन नर्तकी नटराज को अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है, डी ऑप्शन सही हो गया। और नटराज जो है भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर वुमन है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में टाइम्स द्वारा जारी किया गया 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 के लिस्ट में प्रथम स्थान पे कौन था? तो सुशांत सिंह राजपूत, ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत पर लगाए गए 25% की दंडात्मक टैरिफ को निलंबित करने की घोषणा की है? तो बी इसका सही उत्तर हो गया, अमेरिका। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन से खिलाड़ी दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गए हैं? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।